हाउ आर यू। जैसा कि आपको मालूम है कि क्लास 11th की मैथ एनसीईआरटी बुक हम कवर कर रहे हैं, जिसमें आपको एक्सरसाइज नंबर 1.1 पहले चैप्टर सेट का एक्सरसाइज नंबर 1.1 आपको पढ़ा दिया गया है। आपको अच्छे से समझ में भी आया है। तो आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और फिर एक्सरसाइज को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ सेट। तो टाइप ऑफ सेट में यहां पे हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेट। तो टाइप ऑफ सेट में हम यहाँ पे कुछ टाइप को देखेंगे। तो अलग अलग एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में अलग अलग टाइप के सेट आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे कुछ 2-3 प्रकार के सेट्स को हम यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे, फिर एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में फिर से सेट के टाइप में कुछ पढ़ेंगे जो बचा रहेगा। तो टाइप ऑफ सेट में यहाँ पे सेट के टाइप्स में हम पहला सेट पढ़ते हैं एम्पटी सेट। एम्पटी या फिर इसी को बोलते हैं नल सेट। नल सेट या इसी को पढ़ते हैं एक तो एवॉइड सेट। तो एम्पटी सेट, नल सेट या फिर एवॉइड सेट, तो ये क्या होता है? तो चलिए इसको डिफाइन करते हैं। तो कोई भी सेट अगर है तो उस सेट में अगर नंबर ऑफ एलिमेंट जो हो वह 0 हो, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं हो, यानी एलिमेंट एग्जिस्ट ना करे उस सेट में, तो उसको हम लोग बोलते हैं एम्पटी सेट या फिर नल सेट या वॉइड सेट। यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो? 0, यानी एलिमेंट एग्जिस्ट ना। तो किसी भी सेट को एम्पटी सेट आप तब कहेंगे जब उस सेट में कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट ना करे। यानी अ सेट इज सेड टू बी एम्पटी सेट व्हिच हैज नो एलिमेंट। तो अ सेट which has no element is called empty set। तो कोई भी सेट जिसके पास कोई भी एलिमेंट ना हो, ऐसे सेट को बोलेंगे हम लोग एम्पटी सेट। तो एम्पटी सेट को डिनोट कैसे करते हैं? एंड डिनोटेड बाय 5। इसको बोलते हैं 5 से डिनोट करते हैं, या फिर केवल कर्ली ब्रैकेट लिख के छोड़ देते हैं। आपको मालूम है सेट के एलिमेंट को इस मिडल ब्रैकेट में रखते हैं, लेकिन यहाँ पे इस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होता, तो इसलिए इस सेट को केवल हम ऐसे शो करते हैं, बीच में एलिमेंट नहीं लिखते। तो इसको 5 से डिनोट करते हैं या फिर ऐसे ब्रैकेट द्वारा डिनोट करते हैं। 13 एम्पटी सेट। तो ऐसे सेट को एम्पटी सेट हम कहेंगे जिसमें कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट ना करे। एग्जांपल के तौर पे देखिए, तो एग्जांपल देखते हैं। तो एम्पटी सेट का एग्जांपल जैसे a इक्वल टू, कोई सेट a है, वह इस तरीके से x सच दैट x स्क्वायर इक्वल टू 4, x स्क्वायर इक्वल टू 4 and x is an odd number। तो ये कोई मैंने सेट लिख दिया जो कि सेट बिल्डर फॉर्म में है। तो a इक्वल टू x सच दैट x इक्वल टू 4 एंड x इज एन ऑड नंबर। मतलब आपके पास एक ऐसा सेट है जिसके एलिमेंट का अगर स्क्वायर करे तो 4 मिलेगा, और वह एलिमेंट कैसे होना चाहिए? ऑड नंबर होना चाहिए। तो किसी भी ऑड नंबर का स्क्वायर कभी भी इवन नंबर नहीं मिलता। तो यहाँ पे लिखा ऑड नंबर, x ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर का स्क्वायर करेंगे 4 जो कि इवन है, तो किसी भी ऑड नंबर का स्क्वायर करेंगे 4 मिलेगा? ऐसा नहीं है। यानी a में ऐसा कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है जो कि ऑड नंबर हो और उसका स्क्वायर क्या हो? 4 हो। तो हम कह सकते हैं कि a क्या है? 5 है। मतलब ए में कोई एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट नहीं कर रहा, मतलब ए क्या है, एम्प्टी सेट यानी नल सेट या फिर अवॉइड सेट।
और एग्जांपल लेते हैं, जैसे b इक्वल टू यक्स सच दैट यक्स जो है -1 से ग्रेटर है, यक्स जो है -1 से ग्रेटर है और 2 से लेस है और नेचुरल नंबर है। तो यक्स सच दैट यक्स ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 2 नेचुरल नंबर। तो इस सेट को देखिए, यक्स बी का जो एलिमेंट है वो यक्स है और यक्स जो है वह 1 और 2 के बीच का कोई नेचुरल नंबर है। तो 1 और 2 के बीच में कोई नेचुरल नंबर आता है नहीं, वो तो रेशनल आते हैं, फ्रैक्शनल नंबर आते हैं। जबकि 1 और 2 के बीच में ये बोला नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो बी में ऐसा कोई एलिमेंट हमें नहीं मिला जो कि 1 और 2 के बीच में क्या हो नेचुरल नंबर हो। तो ये भी क्या हो गया 5 हो गया, 5 यानी ब्रैकेट केवल, यानी ऐसा कोई एलिमेंट आपको नहीं मिला। तो ये भी क्या है नल सेट है। तो इस तरीके से एम्प्टी सेट, नल सेट या फिर वॉइड सेट समझ में आ गया होगा एग्जाम्पल से। अब आगे बढ़ दूसरा जो टाइप ऑफ सेट है, सेकेंड टाइप में पढ़ते हैं फाइनाइट सेट, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। तो फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, तो फाइनाइट सेट जो होते हैं, कोई भी सेट फाइनाइट सेट तब कहे जाएंगे, किसी भी सेट को हम लोग फाइनाइट सेट तब कहेंगे जब उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो हो काउंटेबल हो। यानी फाइनाइट नंबर में एलिमेंट अगर एग्जिस्ट करे तो ऐसे सेट को फाइनाइट कहेंगे, अदरवाइज इनफाइनाइट कहेंगे। द set are said to be a finite set if they have finite number of element, if they have finite number of element, otherwise the set is called infinite set। तो कोई भी सेट हो उन्हें हम फाइनाइट सेट कहेंगे कब, जब उनके पास फाइनाइट नंबर में एलिमेंट हो। अगर फाइनाइट नंबर में एलिमेंट, फाइनाइट मतलब काउंट कर सके आप एलिमेंट को, कितने एलिमेंट है काउंट कर सके, उसको बोलो फाइनाइट नंबर में। फाइनाइट नंबर में अगर एलिमेंट हो तो उसको बोलेंगे फाइनाइट सेट, नहीं तो हम क्या बोलेंगे उस सेट को इनफाइनाइट सेट। एग्जाम्पल जैसे ए इक्वल टू यक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 एंड यक्स इज एन इंटीजर। तो इस सेट को क्या बोलेंगे फाइनाइट सेट। क्यों? क्योंकि जो यक्स है वह एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 से ही सॉल्व करने पे आना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 है, तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स इक्वल टू क्या आएगा प्लस और -2, तो -2 और +2 ये आया आंसर इसका। तो अब इसमें हम काउंट कर सकते हैं कितने एलिमेंट है 2, और दोनों कौन से है इंटीजर है। तो यानी कि जैसा सेट में डेफिनेशन दिया हुआ है उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमें मिला। अब इस नंबर को हम लोग काउंट कर सकते हैं, ए के एलिमेंट को काउंट कर सकते हैं। ये क्या है फाइनाइट। दूसरा सेट x सच दैट x इज एन इंटीजर। अब ये देखिए x कोई इंटीजर है। अब इंटीजर तो -∞ से 0 इंक्लूडिंग +∞ तक होता है। अब यहाँ पे आप इसको काउंट तो कर नहीं सकते, तो ये क्या है इनफाइनाइट सेट है। फाइनाइट सेट हम उसे कहेंगे जिस सेट के एलिमेंट को हम काउंट कर सकते हैं।
उसे कहेंगे, उस सेट को कहेंगे जिसके एलिमेंट को हम काउंट ना कर सके। तो यहाँ पे एलिमेंट को हम काउंट कर रहे हैं, इसमें वाले में एलिमेंट को काउंट नहीं कर सकते क्योंकि इंटीजर तो इनफाइनाइट मतलब जो काउंट ना किया गया हो, तो इसको बोलेंगे इनफाइनाइट सेट। तो ये रहा फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। तो जो अगला सेट होगा, तो नेक्स्ट सेट का नाम है थर्ड इक्वल सेट। तो इक्वल सेट, इक्वल मतलब दो लोगों का होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे दो सेट होंगे ए और बी। ए और बी इक्वल सेट तब कहे जाएंगे जब ए और बी के एलिमेंट सेम हो, सेम एलिमेंट हो, नंबर में सेम नहीं, एलिमेंट ही सेम हो। तो टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू इक्वल सेट equal if they consist same element, not number, same number, same element, यानी जो एलिमेंट ए में हो वही एलिमेंट बी में हो। तो इसको लिखते कैसे, ए इक्वल टू बी। एग्जाम्पल, जैसे ए कोई सेट है और ए में मैं यही लिख दे रहा हूं दैट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 या लेस देन 4, एक्स इज अ नेचुरल नंबर। ये कोई ए है और एक सेट बी है, बी को मैं लिख रहा हूं 1 2, इस तरीके से दो सेट। अब ये दोनों इक्वल होंगे कि नहीं, तो देखते हैं। इक्वल कब कहे जाएंगे, जब दोनों के पास सेम एलिमेंट हो, यानी जो 1 और 2 बी के पास है वही ए के पास भी 1 और 2 होना चाहिए। तो देखते क्या हो, सेट ए में 1 और 2 एलिमेंट है कि नहीं। तो ये तो सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में एलिमेंट तो देखता नहीं है, तो इसको रोस्टर फॉर्म में चेंज कर देते हैं। तो रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट लिखेंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 है और एक्स क्या है, एक नेचुरल नंबर है। तो एक्स एक नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर हम स्टार्ट करते हैं एक रखते हैं, यहाँ पे नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1 रखेंगे। तो इस कंडीशन को होल्ड करना चाहिए तभी जाके यहाँ पे लिखेंगे। अगर 1 यहाँ पे लिखते हैं तो 1 का स्क्वायर 4 तो नहीं होता, लेकिन यहाँ पे लेस लगा है, 4 से छोटा तो होता है, तो यानी लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे 2 लिख देंगे तो 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर 4 होता है। अच्छा, अगर 3 लिखेंगे तो 3 3 9, जबकि यहाँ पे लिखा है लेस देन 4, यानी 3 नहीं लिख सकते, यानी ए में 1 और 2 आया। तो देखिए ए में भी 1 और 2 है, बी में भी 1 2 है, तो यानी आप लिख सकते हैं कि ए इक्वल है किसके, बी के। तो ये 3 तरीके के सेट आपको एक्सरसाइज 1.2 में मिलेंगे। अब पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2। आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 1.2 वी सॉल्व द प्रॉब्लम एक्सरसाइज 1.2। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ नल सेट। तो अभी हमने नल सेट पढ़ा। नल सेट में क्या गया कि आप उस सेट को नल सेट बोलेंगे जिसमें कोई भी नंबर एलिमेंट, यानी कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट ना करे। तो आपको वही सेट आपको सेलेक्ट करना है जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। तो फर्स्ट, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। क्या कोई ऐसा ऑड और नेचुरल नंबर हो जो कि 2 से डिवाइड हो। 2 से डिवाइड होने मतलब तो इवन हो जाएगा, और इसमें बोला है ऑड, तो ऐसा कोई भी ऑड नंबर नहीं होता जो कि 2 से डिवाइड हो। तो यानी इस सेट में आपको कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा, ये होगा 5 यानी नल सेट। सेकेंड, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। इवन प्राइम नंबर, तो कोई सेट होगा और वह इवन हो और प्राइम नंबर हो। तो सेट प्राइम नंबर कहाँ से होता है, 2 3 5 7, ये सब प्राइम नंबर है, लेकिन इसमें केवल आपको इवन लिखना है। तो इवन प्राइम नंबर क्या मिला आपको, केवल 2, यानी इसमें तो ये एलिमेंट मिल गया, तो यह नल सेट नहीं है। थर्ड, एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन 7, यानी कि x कोई नेचुरल नंबर है जो कि 5 से तो लेस है लेकिन 7 से क्या है, ग्रेटर है। तो क्या 5 से छोटा और 7 से बड़ा कोई नेचुरल नंबर मिलेगा जो कि 5 से छोटा भी हो 7 से बड़ा हो, नहीं। तो यहाँ पे a में कोई एलिमेंट आपको नहीं मिलेगा, मतलब ये नल सेट है। फोर्थ, y सच दैट y इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइन। 2 पैरेलल लाइन का कोई कॉमन पॉइंट होता नहीं, अगर कोई कॉमन पॉइंट हो तो उसको इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं, न कि पैरेलल लाइन। तो यहाँ पे भी क्या है, यह 5 है, यानी नल सेट है।
सेकेंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। आपको बताना है कि इसमें से कौन से सेट फाइनाइट है और कौन से इनफाइनाइट है। तो देखते हैं फर्स्ट द सेट ऑफ मंथ ऑफ अ ईयर। तो ईयर के मंथ का जो सेट होगा, तो किसी भी ईयर की अगर बात करें तो उसमें कितने मंथ होंगे 12। तो 12 मंथ हो गए जैन से दिसंबर तक, जो कि कुल 12 नंबर में है। काउंट कर लेंगे तो अगर आप सेट के एलिमेंट को काउंट कर सकते हैं, अगर काउंटेबल एलिमेंट है तो उसको बोलेंगे फाइनाइट। ये क्या हो गया फाइनाइट। क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है काउंटेबल है। सेकेंड 1 2 3 एंड सो ऑन। अब देखिए यहाँ पे डॉट डॉट लग के छूट गया, डॉट डॉट लग के छूट गया मतलब कहाँ तक क्या नहीं पता, यानी इसमें काउंटिंग आप नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे इसका एंड पॉइंट नहीं मालूम है। तो यानी यह क्या है इनफाइनाइट सेट। क्यों इनफाइनाइट है? क्योंकि ये अनकाउंटेबल है। थर्ड 1 2 3 यहाँ पे भी देखिए डॉट 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 लिख के लास्ट में एंड पॉइंट 100 लिखा है, मतलब 1 से 100 यानी कुल कितने एलिमेंट है 100, यानी काउंट कर सकते हो। ये हो गया फाइनाइट। क्यों फाइनाइट? यहाँ पे काउंटेबल है, ये फाइनाइट हो गया। फोर्थ द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। तो आपको 100 से ग्रेटर सभी पॉजिटिव इंटीजर को लिखने हैं। तो ग्रेटर देन 100 से ग्रेटर नंबर तो इनफाइनाइट होते हैं और पॉजिटिव भी बहुत हो, सभी पॉजिटिव होते हैं, यानी ये सेट को हम लोग काउंट नहीं कर सकते सेट के एलिमेंट को। तो ये क्या हो गया इनफाइनाइट हो गया, तो ये इनफाइनाइट सेट हो गया। फिफ्थ द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। तो 99 से लेस जो कि प्राइम नंबर हो उनका सेट काउंटेबल है, क्योंकि 99 एंड पॉइंट दे दिया उससे लेस बोला है, मतलब 99 के अंदर, यानी 99 ज्यादा 99 तक होगा, यानी 99 से अंदर यानी काउंट कर सकते हो। तो ये क्या है फाइनाइट है, क्योंकि यहाँ पे काउंट कर सकते हो एलिमेंट को। क्वेश्चन नंबर 3 बोला स्टेट विदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। आपको यहाँ पे आपको ये बताना है कि कोई एलिमेंट यानी कोई भी सेट यहाँ पे फाइनाइट है या फिर इनफाइनाइट है, तो क्यों है। तो देखिए फर्स्ट द सेट ऑफ ऑल लाइन विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो आपको मालूम है कि आप ज्योमेट्री पढ़े हैं, ये होता है एक्स एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल कुल कितने लाइन होंगे नहीं मालूम, इनफाइनाइट होंगे। ये कौन सा सेट हो गया इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सेट हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ लाइंस को काउंट नहीं कर सकते। सेकेंड द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। तो इंग्लिश अल्फाबेट में कुल कितने लेटर्स होते हैं 26। तो ये काउंट कर सकते हो, काउंट कर सकते हो, तो ये हो गया फाइनाइट। थर्ड द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। तो 5 का मल्टीपल जितने भी नंबर्स होंगे सबका सेट बनाएंगे। तो अब बताइए 5 का मल्टीपल कितने हो सकते हैं? 5 के मल्टीपल तो इनफाइनाइट हो सकते हैं, 5 से लेके पता नहीं कहाँ तक। तो 5 के मल्टीपल इनफाइनाइट होंगे, तो यानी यह क्या हो गया इनफाइनाइट सेट हो गया, क्योंकि हम काउंट नहीं कर सकते कि 5 के कितने मल्टीपल होंगे। फोर्थ द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। तो अर्थ पे कितने एनिमल है जो कि लिविंग है, एनिमल है, यानी कि कितने एलिमेंट अर्थ पे कुल कितने लिविंग एनिमल्स हैं, यानी कि अर्थ पे एनिमल्स जो हैं वह कितने हैं उनको भी काउंट करना हमारे बस की बात नहीं है। तो ये भी क्या हो गया इनफाइनाइट हो गया, क्योंकि हम लोग काउंट नहीं कर सकते। ये भी सेट क्या हो गया इनफाइनाइट, यानी कितने एनिमल्स रहते हैं अर्थ पे। द सेट ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू ओरिजिन यानी 0 0। तो किसी एक पॉइंट से कितने सर्किल पास कर सकते हैं? इनफाइनाइट सर्किल पास कर सकते हैं। तो किसी भी एक पॉइंट से इनफाइनाइट सर्किल पास करते हैं, तो 0 0 से इनफाइनाइट सर्किल पास करते हैं, तो ये भी क्या हो गया इनफाइनाइट सेट हो गया, क्योंकि हम काउंट नहीं कर सकते कितने सर्किल पास करेंगे। तो इनफाइनाइट सेट। क्वेश्चन नंबर 4 बोला है कि स्टेट वेदर ए इक्वल टू बी और नॉट। बोला ए बी की इक्वल है या नहीं है। तो चलिए कोई भी सेट ए सेट बी की इक्वल तब होगा जब दोनों में सेम एलिमेंट हो, सेम एलिमेंट, नंबर सेम नहीं हो, एलिमेंट ही सेम हो। देखिए ए में है ए बी सी डी, बी में है ए है बी है सी है डी है, भले आगे पीछे है तो सेम एलिमेंट। ये क्या है ए इक्वल बी है, यहाँ पे ए इक्वल बी है। यहाँ देखते हैं 4 8 12 16, यहाँ पे 4 8 16 लेकिन 12 नहीं है, यहाँ पे a इक्वल टू बी नहीं है, यानी सारे एलिमेंट जो a में वही b में भी हो पूरे और बराबर में हो, तो उसको बोलते हैं a इक्वल b। तो यहाँ पे 4 है 8 है 12 है, 4 8 16 है, यहाँ पे 12 नहीं है, तो इसलिए क्या हो गया नहीं। a इक्वल टू 2 4 6 8 10, यहाँ पे b इक्वल टू x सच दैट x इज पॉजिटिव इवन इंटीजर लेस देन 10। 10 से छोटा और 10 के इक्वल आपको पॉजिटिव इवन इंटीजर लिखना है। तो पॉजिटिव इवन इंटीजर कहाँ शुरू होगा 2 से, तो 2 से पॉजिटिव की साइड जाएंगे 10 तक जाएंगे, तो 2 4 6 8, तो ये इक्वल हो गया, तो a इक्वल्स b हो गया। फिर फोर्थ
x सच दैट x इज मल्टीपल ऑफ 10, और यहाँ पे लिखा हुआ है 10, 20, 30, 40 एंड सो ऑन। तो देखिए मल्टीपल ऑफ 10, 10 का मल्टीपल मतलब 10 के मल्टीपल तो बहुत होंगे, तो यानी 10, 20, 30 एंड सो ऑन, और यहाँ पे भी वही लिखा है एंड सो ऑन, यानी यहाँ पे a इक्वल टू b है। तो ये 4 क्वेश्चन हुए। अब पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5th और 6th। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5th एंड क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 5th क्या बोल रहा है कि आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट इक्वल, गिव रीजन। आपको बताना है कि जो पेयर दिए हुए सेट के वो इक्वल है तो क्यों है, उसका रीजन बताना है। तो इक्वल सेट कब होते हैं, जब दोनों सेट में सेम एलिमेंट हो। यहाँ पे सेट ए इक्वल टू दिया 2, 3 और सेट बी इक्वल टू दिया है x सच दैट x इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है उसमें वह b है। तो पहले इसका सॉल्यूशन क्या है वो फाइंड कर लेते हैं। तो x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, इसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं फैक्टर से। तो कैसे सॉल्व करते हैं, x स्क्वायर प्लस इसको इसको 3x प्लस 2x प्लस 6x इक्वल टू 0। तो x प्लस 3 एंड x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू आएगा -3 एंड -2। यहाँ पे x का वैल्यू है -3 और -2। कह सकते हैं कि जो b हो गया विच इम्प्लाइज दैट b इक्वल टू -2 एंड -3। और यहाँ पे a में दिया है 2 और 3 है, b में है 2, 3 नहीं है, -2 और -3 है, यानी a b की इक्वल नहीं है। तो विच इम्प्लाइज दैट a डज नॉट इक्वल टू b। तो a b की इक्वल नहीं है। क्यों इक्वल नहीं है, क्योंकि a के एलिमेंट b के एलिमेंट नहीं है। a में 2, 3 है, b में -2 और 3 है, तो ये इक्वल नहीं है। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। बोला कि a इक्वल टू x सच दैट x इज अ लेटर इन वर्ड ऑल। तो a क्या है, फॉलो का लेटर है। तो फॉलो में f है, सेट बना लेते, o है, l है, w। आपको मालूम है सेट में किसी भी एलिमेंट को बार बार रिपीट नहीं करते। तो ये हो गया फॉलो लेटर का सेट। और b में बोल रहा है कि y सच दैट y इज अ लेटर ऑफ वर्ड ओल्फ। y यानी b जो है वह ओल्फ के लेटर का सेट है। तो ओल्फ में w, o, l और f हमने लेटर लिख दिया। अब देखिए a और b में क्या सेम एलिमेंट है, जी बिल्कुल, f, l, o, w सेम है। तो लिखेंगे a इक्वल टू b। क्यों लिखेंगे, क्योंकि लिखेंगे फॉर ऑल एलिमेंट ऑफ a इज इक्वल टू द ऑल एलिमेंट ऑफ, यानी a के जितने भी एलिमेंट है वह b के भी एलिमेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट। ये जो सेट दिए हुए हैं a to h, इन सभी सेट में से आपको जो इक्वल सेट है उसको सेलेक्ट करने हैं। तो देखते हैं सेट a का इक्वल सेट कौन है। तो a इक्वल टू है 2, 4, 8, 12। और कहीं 2, 4, 8, 12 दिख रहा है, नहीं, 2, 4, 8, 12 नहीं दिख रहा है, तो यानी a कोई इक्वल सेट नहीं है, तो सेलेक्ट नहीं करेंगे। b में देखते हैं 1, 2, 3, 4, और कहीं 1, 2, 3, 4, हाँ 1, 2, 3, 4। तो यानी आपके आंसर में कौन सा सेट का सिलेक्शन होगा, सेट b इक्वल है सेट किसके, d के। और क्या लिखा हुआ है 1, 2, 3, 4, यही एलिमेंट है। 1, 2, 3, 4, 3, 1, 4, यानी सेम एलिमेंट है, भले आगे पीछे हो लेकिन सेम एलिमेंट होनी चाहिए। सी का देखते हैं 4, 8, 12, 14। 4, 8, 12, 14 नहीं है, सी का कोई भी नहीं है, इसका भी नहीं, इसका भी नहीं, ये दोनों हो गए। ई में आते हैं, ई में -1 और 1 लिखा है, और जी में भी देखिए 1 और -1 है, तो यानी ई भी हो गया। ई किसके इक्वल है, जी के। क्या है एलिमेंट, 1 और -1, तो ये इसका हो गया। एफ में 0 ए है और एच में 0 1 है, तो यहाँ पे 0 0 है, लेकिन यहाँ पे ए, यहाँ पे 1 नहीं, तो ये इक्वल नहीं हुआ। तो ये क्या है, इक्वल सेट हुए। तो ये रहा एक्सरसाइज 1.2। उम्मीद है कि आप लोगों को बढ़िया समझ में आया होगा। आप वीडियो को पॉज करके नोट्स बनाते हुए चलेंगे, और अपने दोस्तों मित्रों में इस वीडियो को शेयर करिए, और वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। आपको एनसीईआरटी का हर एक एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन सॉल्व कराया जाएगा।